क्लास एक्सरसाइज 7.3। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने दो थ्योरम्स कराई थी, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल और आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। मींस आपकी सारी जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं वो सारे रिवाइज हो गए हैं पीछे। उन्हीं पे के बिहाफ पर हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। वो कह रहा है ए बी सी और डी बी सी फिगर बुक में दी हुई है, टू ट्राइंगल्स हैं और दोनों आइसोसेलेस हैं। ए बी सी बी और डी बी सी बी सेम बेस बी सी पर हैं। ए एंड डी वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी के सेम साइड पर हैं। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी देन शो दैट, एक तो कह रहा है वो ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। पहला पार्ट ही हम पढ़ते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो तीन सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। ए बी डी और ए बी डी सी में उसने कहा ए बी सी आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसका ए बी और ए सी इक्वल है। फिर कहा बी डी सी भी आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसका बी डी और इसका सी डी भी इक्वल है, क्योंकि ये तो बेस है, ये दोनों साइड इसकी इक्वल है। ए डी दोनों में आ गई, तो इस तरफ वाली और इस तरफ वाली दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा ही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ये हमने सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। लेकिन हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इस ट्राइंगल को काट के अगर मैं इसके ऊपर फिट करती हूँ तो पूरा कवर करेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का रूल यही कहता है। इसका मतलब हुआ एंगल 1 और एंगल 2 बाय सी पी सी टी से आ जाएगा। तो अब ट्राइंगल वो उठाओ जो आपने प्रूव करनी है, ए बी पी और ए सी पी। ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और तीसरा है ए पी और ए पी कॉमन है। अब आप ये सोच लो कि बीच में डी है नहीं, इस डी वाली लाइनों को भूल जाओ। ए बी पी और ए सी पी हम कर रहे थे, तो ए पी दोनों में कॉमन है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा यहाँ पर, और ये ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तीसरा है, हमने प्रूव करना है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए तो हमें कर ही लिया, एंगल 1 और एंगल 2 आ गया, इसका मतलब बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब हमने करना है डी का। डी को करने के लिए हम ट्राइंगल उठाएंगे ए डी पी और सी डी पी। ये दोनों ट्राइंगल्स उठाएंगे, ये और ये साइड ऑलरेडी इक्वल है, दिया हुआ था, ठीक है। ओ डी पी दोनों में कॉमन है। अब बी पी और सी पी कॉमन है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम इस बड़ी ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो बी पी इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी से आ गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा बाय सी पी सी टी से। एंगल 1 और 2 पहले प्रूव कर चुके हैं, 3 और 4 अब हमने प्रूव कर लिया। तो जो ए पी है वो बाइसेक्ट्स करती है ए को भी और एज वेल एज डी को भी। फिर हमने प्रूव करना है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जब हमने ट्राइंगल ए पी बी और ए पी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई सी पी सी टी से आएगा। बट 5 + 6 180 होता है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसीलिए दोनों का जो मेज़रमेंट है 180/2 बराबर हैं। सी पी सी टी से बराबर आ गए थे और 180 भी है, तो ईच 90। बी पी और सी पी ऑलरेडी बाय आ गया था उससे, ट्राइंगल से। तो इसका मतलब ये जो है वो ट्राइंगल जो दिस शोज ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। वी हैव प्रूव्ड ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। तो बी पी और सी पी पहले ही था, तो इसका मतलब 90 भी है, ये भी इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए डी आइसोसेलेस ट्राइंगल पर एल्टीट्यूड है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं। हमने प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट्स बी सी और ए डी बाइसेक्ट्स एंगल है। बहुत आसान। ए डी के लेफ्ट साइड एक ट्राइंगल है, राइट साइड एक ट्राइंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो मतलब 190 के हो गए। ए बी इज इक्वल टू ए सी, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है वैसे, तो ये दोनों सेम है। और ए डी दोनों में है कॉमन, तो आर एच एस लग गई ना, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी डी इज इक्वल टू सी डी आ गया,
बी डी इज इक्वल टू सी डी। इसका मतलब यही हुआ कि बी सी के दो बराबर टुकड़े हो गए, बाइसेक्ट हो गया। फिर अगेन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी, दिस शोज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, टू साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी। इस ट्राइंगल की दो साइड्स ये और ये, इस ट्राइंगल की ये और तीसरा इसका मीडियन और उसका मीडियन इक्वल दिए हुए हैं। इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल दी हुई है, इसकी ये पूरी साइड और इसकी ये पूरी साइड इक्वल दी हुई है, इसका ये मीडियन है और ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट। अगर बी सी और क्यू आर इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगी। ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन है। फिर दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर बी सी और क्यू आर हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स बी एम और क्यू एन भी इक्वल हो गए। तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्राइंगल को काट के मैं इस पे फिट करूँगी तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ गए। यही हमने प्रूव करना था मेन। अब ये हमारा बी और क्यू इक्वल आ गया। अब बड़ी ट्राइंगल उठाओ पूरी, ए बी सी और बी पी क्यू आर। ए बी और पी क्यू इक्वल हैं, बी और क्यू हमने प्रूव कर लिया, और इसका बी सी और इसका क्यू आर भी इक्वल है। तो ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, इनकी लेंथ इक्वल है, बी ई की और सी एफ की इक्वल है। आइसो प्रूव दैट, हमने ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और एल्टीट्यूड्स भी हैं। तो एक ट्राइंगल आप उठाओ बी सी एफ और एक सी बी बी सी ई, बी सी सॉरी यस बी सी एफ और सी बी ई ऐसे उठानी है। बी सी एफ ये ट्राइंगल और सी बी ई ये ट्राइंगल, दो लेनी है। तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 ईच 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स थे। बी सी दोनों में कॉमन आ रही है, 90 के सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेनियस का काम करेगी। और इसकी सी एफ साइड और इसकी बी एफ इक्वल दिए हुए हैं एल्टीट्यूड। तो ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं मीन्स मैंने इस ट्राइंगल को काटा और इसके ऊपर फिट कर दिया, तो जो सी एंगल है उसको कवर किया इस एंगल बी ने, यही हमने प्रूव करना था। मीन्स सी बी एफ एंगल और बी सी ई एंगल इक्वल हैं। अगर बी सी बी एफ कहती हूँ तो सी बी ए भी कह सकती हूँ मैं, अगर बी सी ई कहती हूँ तो बी सी ए भी कह सकती हूँ मैं। मीन्स बेस एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, हमने शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ए पी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका ए बी और इसका ए सी इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तीसरी चीज़ आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, तीसरी चीज़ आप कर रहे हो ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। तो मीन्स इस ट्राइंगल को इधर क्रीज बना के मोड़ दोगे तो एंगल बी जो है वो एंगल सी पर आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था बाय सी पी सी टी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3, जो कि बहुत आसान थी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट योर कॉपी, डू प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।